जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। धरे बंदूक कांधे पर ये सरहद घूम लेते हैं, बजे धुन इंकलाबी तो मगन हो झूम लेते हैं। लगे इनको शहादत का जरा भी रंग गर्फी का, लगाकर अपने माथे से तिरंगा चूम लेते हैं। त्याग, साहस और बलिदान का ही दूसरा नाम है सेना। और जब भी कभी देशभक्ति का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे जहन में सेना ही दिखती है, क्योंकि सेना अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमको वो सुरक्षा देती है, वो माहौल देती है कि हम खुले आसमान के तले सांस ले पाते हैं। लेकिन क्या केवल सेना ही देशभक्त होती है? क्या एक आम आदमी देशभक्त नहीं होता है? इसी के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक गांव को आतंकवादियों ने घेर लिया था, कब्जा कर लिया था, लूटपाट मचा रहे थे। भयंकर वर्षा, बारिश हो रही थी और छोटे छोटे से नदी, नाले, ताल तलैया भी एकदम उफान पर थे। नदियों पर जो पुल थे वो टूट चुके थे। सेना रेस्क्यू के लिए जाती है तो पुल तो टूटे हुए थे, सेना जाती तो जाती कैसे? गांव के किनारे ही एक झोपड़ी थी जिसमें एक महिला रहती थी। दिन भर वो काम करती और अपनी झोपड़ी में रहती थी। सेना ने कहा शायद झोपड़ी में चल के हमको कुछ मदद मिल जाए, और सेना झोपड़ी में गई और महिला से मदद मांगी। तो महिला ने कहा कि आपको अगर मेरी झोपड़ी से कोई मदद लेनी है तो आप ले सकते हैं, मैं अपनी झोपड़ी जो है उसको दोबारा से फिर से बना लूंगी, लेकिन देश पहले है। उसने अपनी झोपड़ी की सारी लकड़ियां सेना को डोनेट कर दी, सेना को दान कर दी, सेना को दे दिया, और सेना ने उन लकड़ियों से पुल बनाया और उस महिला के ऊपर गदगद हो गए। और पुल बनाकर सेना तुरंत आनन फानन में गांव पहुंचती है और रेस्क्यू कर लेती है, सभी आतंकवादियों को मार देती है और गांव को सुरक्षित रख लेती है। इस प्रकार से हमको एक बात यहां पे सीखने को मिलती है कि देश का एक एक नागरिक, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी पद पर हो ना हो, वो देश के काम आ सकता है, देश की सेवा कर सकता है। और उस महिला ने जो कर दिखाया वो एक बड़े जिगर का काम था, बड़े जिगर का काम था, और उस महिला ने उसको करके दिखाया। तो भाई एक बात हमको यहां से सीखने को मिलती है कि अगर देश है तो हम हैं, इसलिए देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर है। दैट्स ऑल। जय हिंद।